चलिए, तो आज हम फ्रेजेस के बारे में समझेंगे और शुरुआत कुछ हम यहां से करते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे आज हम। फ्रेज, काइंड्स और उसके डेफिनेशंस, यानी जितने सारे फ्रेजेज हो सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कैसे फ्रेजेज बनते हैं, क्या उनका ऑब्जेक्टिव्स होता है, कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेशंस क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम डेफिनेशन से। ठीक है, यहां पर हमने एक वर्ड यूज किया डेफिनेशन। कितने लोगों को डेफिनेशन की स्पेलिंग आती है, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, गूगल मत करिएगा, डायरेक्ट जो आपको आता है आप उसको लिखिए। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सबसे पहले समझिएगा कि ये जो फ्रेज है ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। सिंपल मैनर में समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने लिखा बॉय तो ये एक वर्ड है। क्या है? ये एक वर्ड है। अगर हमने लिखा अ गुड बॉय तो ये एक फ्रेज है। बस ध्यान इतना ही रखिएगा, बॉय हमारा वर्ड है जबकि अ गुड बॉय हमारा एक फ्रेज है। ठीक है, अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर टू कन्वे अ पर्टिकुलर मीनिंग, यानी उसका एक अपना मीनिंग होता है। अनलाइक अ सेंटेंस, अ फ्रेज डज नॉट हैव बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, यानी ये सेंटेंस से अगर इसको तुलना किया जाए तो जैसे सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है वैसे फ्रेज के साथ नहीं होता है। ठीक है, फ्रेजेस आर एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स कहने का मतलब होता है कि अगर आप कोई सेंटेंस बना रहे हैं तो उनके लिए ब्लॉक्स का काम करता है। इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस एंड कम इन वेरियस टाइप्स बेस्ड ऑन द रोल दे प्ले विद इन अ सेंटेंस, यानी अपने फंक्शंस के आधार पे हम फ्रेजेस को अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं। ठीक है, आई होप डेफिनेशन समझ में आ गया कि फ्रेज हमको चुनना बहुत आसान है। जब भी आपको लगे कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक साथ कहीं भी उठा के लिखे जाया जा सकता है वो फ्रेज है। अब जैसे हमने लिखा, मान लीजिए गुड बॉय लिखा हमने एक सेंटेंस में, जैसे एक सेंटेंस हम यहां पे ले लेते हैं कि ही इज अ गुड बॉय, सिंपल सेंटेंस, ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, अब हमने इसको कहा कि ये एक फ्रेज है, तो इसको उठा करके आप कोई दूसरा सेंटेंस यूज कर सकते हैं क्या? देखिए जरा, अब मैं यूज करके आपको दिखा रहा हूं। आई मेट अ गुड बॉय, तो यानी कि ये एक साथ चल सकता है, कहीं भी इसको लेके जाया जा सकता है। इट मींस ये एक फ्रेज है। अगर अलग अलग करना पड़ जाता, नहीं लेके जा सकते, तो ये फ्रेज नहीं होता। चलिए, तो आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेजेस की बात करते हैं। कौन कौन से फ्रेज होते हैं? सबसे पहला और सबसे फेमस फ्रेज आपका है नाउन फ्रेज। ठीक है, फिर आता है एडजेक्टिव फ्रेज, फिर है वर्ब फ्रेज, इंफिनिटिव फ्रेज, प्रपोजिशन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, अपोजिटिव फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज एंड जेरंड फ्रेज। यानी आपके टोटल फ्रेजेस की संख्या कितनी हो गई? 9। यानी ये फ्रेजेस आप कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं, भले आपको पता हो पता नहीं हो। एक स्पेलिंग एरर हमें यहां दिख गया कि ये होगा PARTICPLE होगा। ठीक है, PLE होगा, पार्टिसिपल फ्रेज होगा। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट पूरा का पूरा समझ में आ गया कि इतने टाइप के फ्रेजेस हमको समझने हैं। चलिए एक एक करके सभी को बेहतरीन तरीके से कोशिश करते हैं कि समझे हम। A noun phrase consists of a noun and its modifier, which may include adjectives, articles, and other words that modify the noun. यानी कि अगर हमको नाउन फ्रेज बनाना है तो हमको सबसे पहले प्राइमरीली एक नाउन की जरूरत पड़ेगी, फिर इसके पहले एडजेक्टिव लिख सकते हैं, फिर इसके पहले डिटरमिनर या आर्टिकल लिख सकते हैं, तब जाके हमारा एक नाउन फ्रेज तैयार होगा। आज के बाद आप नॉन फ्रेज को पहचानना सीख जाएंगे, इतनी मेरी गारंटी है। इट फंक्शंस एज अ सब्जेक्ट, चूंकि इसमें एक नाउन है और इसे हम नाउन फ्रेज कह रहे हैं, तो इसका वो सारा फंक्शंस होगा जो एक नाउन का होता है। ठीक है, नाउन एक फंक्शन क्या करता है? नॉन फंक्शन करता है सब्जेक्ट का, नॉन फंक्शन करता है ऑब्जेक्ट का, नॉन फंक्शन करता है कंप्लीमेंट का। तो ये तीनों फंक्शंस एक नॉन फ्रेज भी कर सकता है, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट इन अ सेंटेंस। जैसे द क्विक ब्राउन फॉक्स, अब ये हमने लिया, ये एक फ्रेज है। कैसे फ्रेज बनाया हमने? फॉक्स आपका क्या है? नाउन, ब्राउन और क्विक क्या है आपका? एडजेक्टिव, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। देन द क्या है? डिटरमिनर। अब इसको चाहे आप किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनाइए, किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनाइए,
किसी सेंटेंस में कंप्लीमेंट बनाइए। आप अपने तरीके से इसका यूज कर लीजिए। चूंकि ये 4 शब्दों का एक ऐसा समूह है कि ये साथ साथ चलेगा, दैट इज कॉल्ड नॉन फ्रेज। अब ब्यूटीफुल बुके ऑफ फ्लावर्स, आप इसको चाहे सब्जेक्ट बनाइए, ऑब्जेक्ट बनाइए, कंप्लीमेंट बनाइए। अब आते हैं, आपको मैं एक स्ट्रक्चर दिखाता हूं कि कैसे नाउन फ्रेज बनाया जाता है। ठीक है, चलिए। तो देखिए, आपका बेसिक होता है कि आपका हेड नाउन होगा। ठीक है, हेड कौन रहेगा? नाउन। इसके पहले प्री मॉडिफायर होगा और इसके पहले डिटरमिनर होगा। यानी बेसिक चीज आपका यही है कि अगर नाउन है और नाउन से पहले मॉडिफायर, मॉडिफायर से पहले डिटरमिनर हो जाए तो ये आपके नाउन फ्रेज को बनाएगा। ठीक है, हमने पोस्ट मॉडिफायर भी लिखा है। पोस्ट मॉडिफायर ज्यादातर आपके एडवर्ब्स होते हैं या ये प्रेपोजिशन होते हैं, यानी प्रेपोजिशन वाले फ्रेज होते हैं। ठीक है, समझिएगा। अब ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल आपका हेड नाउन हो गया, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया, ए आपका डिटरमिनर हो गया। ये तीनों मिलकर आपको क्या तैयार कर दिया? नाउन फ्रेज तैयार कर दिया। तो ये स्ट्रक्चर आपको काफी काम आएगा नाउन फ्रेज को समझने में। माई बेस्ट फ्रेंड, तो फ्रेंड आपका नाउन है, बेस्ट आपका एडजेक्टिव है, माई आपका डिटरमिनर है, और इन इंडिया हमने लिख दिया जो कि पोस्ट मॉडिफायर है। पॉइंट क्लियर? ऑल दीज बुक्स हियर, तो हियर आपका पोस्ट मॉडिफायर है, मेन नाउन आपका बुक्स है, फिर दीज आपका डिटरमिनर हो, प्री मॉडिफायर हो गया और उसके बाद डिटरमिनर हो गया। ठीक है, पार्क कार, ए अ कार पार्क। ठीक है, अब पार्क आपका क्या हो गया? यहां पर नाउन। अब यहां पर जो ये है ये प्री मॉडिफायर है, बेसिकली यहां पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ये आपका डिटरमिनर हो गया। तो आई होप स्ट्रक्चर्स के बेस पे आप नाउन फ्रेज बनाना सीख गए। तो आगे चलते हैं वर्ब फ्रेज पे कि वर्ब फ्रेज क्या होता है। अ वर्ब फ्रेज इंक्लूड्स अ मेन वर्ब एंड इट्स ऑक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट्स और मॉडिफायर्स। इट फंक्शंस एज द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। जनरली ये सेंटेंस में प्रेडिकेट के हिस्से में होता है। जैसे आप एक सेंटेंस जब लिखते हैं तो सेंटेंस का 2 हिस्सा होता है, एक हिस्से को हम सब्जेक्ट कहते हैं और दूसरे हिस्से को हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। तो ये जो आपका नाउन फ्रेज है ये आपके प्रेडिकेट वाले पार्ट में, सॉरी, ये आपका जो वर्ब फ्रेज है ये आपका प्रेडिकेट वाले हिस्से में आएगा। बनता कैसे है ये जरा समझते हैं। ये बनेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। यानी कि अगर आप हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब लिखते हैं तो ये आपका वर्ब फ्रेज हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया। इज रनिंग एक वर्ब फ्रेज कहलाएगा, हैज बीन स्टडिंग एक वर्ब फ्रेज कहलाएगा, जिसमें आपका एक मेन वर्ब है और 2 इसमें हेल्पिंग वर्ब के काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? एन एडजेक्टिव फ्रेज कंसिस्ट ऑफ एन एडजेक्टिव, यानी प्राइमरी वर्ड इसमें कौन आ गया? आपका एडजेक्टिव, एंड इट्स मॉडिफायर। इट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। अब देखिए एडजेक्टिव का क्या फंक्शन होता है? एडजेक्टिव का फंक्शन होता है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने का। तो वही काम एडजेक्टिव फ्रेज का भी होगा। जो एडजेक्टिव का काम है वही एडजेक्टिव फ्रेज करेगा, लेकिन यहां पर एक से अधिक शब्द हो जाएंगे। जैसे वेरी इंटरेस्टिंग, अब वेरी आपका एडजेक्टिव है और इसके पहले मॉडिफायर यानी जिसको आप एडवर्ब कहते हैं वो लगा हुआ है। एक्सट्रीमली टायर्ड आफ्टर द वर्कआउट, तो देखिएगा एक्सट्रीमली आपका एडवर्ब हो गया, टायर्ड आपका एडजेक्टिव हो गया। तो प्राइमरी तो आपका यही चीज चाहिए, एडजेक्टिव और एडवर्ब का जो ग्रुप बनेगा वो एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा। कभी कभी इसके साथ जब हम अलग लेवल पे जब एडजेक्टिव फ्रेज को पढ़ेंगे तो उसमें कभी कभी एकदम कंप्लीट ऐसा आपको फ्रेज लगेगा जो डिस्क्रिप्टिव है। वो समटाइम्स लाइक के आपको 4 5 7 8 शब्द होंगे, बट उसमें कोई सब्जेक्ट होगा ना तो उसमें कोई वर्ब होगा। ठीक है, चलिए। तो एडजेक्टिव फ्रेज समझ में आया कि बेसिकली एडजेक्टिव फ्रेज में एक एडजेक्टिव होगा, दूसरा उसका मॉडिफायर, दैट इज जनरली एडवर्ब। नेक्स्ट आते हैं एडवर्ब फ्रेज। एन एडवर्ब फ्रेज इंक्लूड्स एन एडवर्ब, यानी प्राइमरी चीज यहां पर क्या होगा? एडवर्ब होगा, एंड इट्स मॉडिफायर, और इसका एक मॉडिफायर होगा। अब समझिए कि एडवर्ब का मॉडिफायर कौन होता है? तो एडवर्ब का मॉडिफायर भी एडवर्ब होता है। तो यानी 2 एडवर्ब जब आपको एक साथ दिख जाएं, दैट बिकम्स एडवर्ब फ्रेज। इट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। और ये काम क्या करेगा? किसी वर्ब की विशेषता बताएगा, किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा, किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताएगा। देखिएगा, क्वाइट क्विकली,
तो क्विकली इज एन क्विकली एन इज एन एडवर्ब और क्वाइट इज एन एडवर्ब, दोनों एडवर्ब है। वेरी वेल इंडीड, वेल आपका एडवर्ब है, वेरी आपका एडवर्ब है, तो ये दोनों मिलकर के आपके एडवर्ब फ्रेज का निर्माण किया। चलिए आते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है। अब प्रेपोजिशनल फ्रेज बिगिंस विद अ प्रेपोजिशन एंड एंड्स विद अ नाउन, प्रोनाउन और नॉन फ्रेज। यानी कि अब हमारे पास आएगा कि एक प्रेपोजिशन हो जाएगा, फिर इसके बाद या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या नॉन फ्रेज होगा। ठीक है, क्योंकि नॉन फ्रेज के पहले भी प्रेपोजिशन आ सकता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन, जनरली उसको आप ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन कह देते हैं। इट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव और एडवर्ब इन अ सेंटेंस। अभी जब प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाता है ना, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज एक तो प्रेपोजिशन जैसा काम करेगा ही करेगा, साथ ही साथ ये एक एडजेक्टिव के जैसा और एडवर्ब के जैसा भी फंक्शन करता है। जैसे इन द पार्क, अब इन द पार्क को आप क्या कहेंगे, कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अ मैन इन द पार्क, अगर आप ऐसा लिखे अ मैन इन द पार्क, अब ये बताइएगा कि ये किस तरह का काम कर रहा है इन द पार्क। तो ये मैन के बारे में बता रहा, मैन क्या है, नाउन, और जब नाउन के बारे में बताएगा तो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव है। प्रेपोजिशन फ्रेज काम कैसा कर रहा है, एडजेक्टिव का कर रहा है, क्योंकि एक प्रेपोजिशन वाला जो फ्रेज बनता है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के जैसा करता है। ठीक है, अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, तो ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। नेक्स्ट आते हैं इंफिनिटिव फ्रेज क्या होता है, जरा इसको समझ लेते हैं। तो इंफिनिटिव फ्रेज बेसिकली 2 + V1 आपका आता है। इंफिनिटिव इतना तो आपको पता होगा कि 2 + V1 को इंफिनिटिव कहते हैं। ठीक है, चलिए, एन इंफिनिटिव फ्रेज इंक्लूड्स द इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ अ वर्ब, 2 + बेस फॉर्म एंड इट्स मॉडिफायर्स एंड और एन ऑब्जेक्ट। यानी कि या तो इसके बाद कोई मॉडिफायर लगाओ या पहले लगाओ और बाद में या तो ऑब्जेक्ट लगाओ। चूंकि ये एक वर्ब होता है तो वर्ब के बगल में ऑब्जेक्ट भी तो हो सकता है। बस सिंपल सोचने वाली बात है कि 2 + V1, तो V1 हमारा क्या है, वर्ब है, तो वर्ब के बगल में क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, और एक कंबाइन मिल करके हमारा क्या बन के तैयार हो जाता है, इंफिनिटिव फ्रेज बन जाता है। इट कैन फंक्शन एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, यानी ये फंक्शंस आपको नाउन के जैसा कर सकता है, एडजेक्टिव के जैसा कर सकता है, एडवर्ब के जैसा कर सकता है। टू विन द रेस, जैसे टू विन द रेस इज नॉट इजी, हमने देखिए एक सेंटेंस बना दिया। अब आपसे कोई पूछे कि ये कैसा काम कर रहा है, तो सर ये चूंकि इज वर्ब का सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ये नाउन बन गया। और रेड, टू रीड अ बुक, टू रीड अ बुक किताब पढ़ना, टू रीड अ बुक इज माई हॉबी। तो अगेन ये इंफिनिटिव फ्रेज किस तरह का फंक्शन कर रहा है, नाउन का कर रहा है। तो आई होप समझ में आ रहा है कि इंफिनिटिव फ्रेज होगा क्या, बनेगा क्या और कैसे काम करेगा। नेक्स्ट आते हैं जेरेंड फ्रेज। अब जेरेंड वर्ब की फॉर्म्स पहले समझ लीजिएगा। वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम जेरेंड कहते हैं। ठीक है, अ जेरेंड फ्रेज कंसिस्ट ऑफ अ जेरेंड यानी आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी एंड इट्स मॉडिफायर एंड और ऑब्जेक्ट, या तो उसके साथ कोई मॉडिफायर लगा होगा या कोई ऑब्जेक्ट लगा होगा। इट फंक्शंस एज अ नाउन, लेकिन जेरेंड जो फ्रेज बनेगा ये सिर्फ एक नाउन के जैसा फंक्शंस कर सकता है। रनिंग इन द मॉर्निंग, सुबह में दौड़ना, ये फ्रेज बन गया आपका। रीडिंग अ बुक, ये आपका एक फ्रेज बन गया। तो ये जनरली और बेसिकली और हमेशा एक नाउन का फंक्शन करेगा। जैसे रीडिंग अ बुक इज गुड हैबिट, इज अ गुड हैबिट। अब आपसे पूछे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट ये पूरा हो गया। ठीक है, पॉइंट समझ में आया, आगे बढ़िए। पार्टिसिपल फ्रेज, ठीक है, CIPLE, ठीक है, CIPLE, पार्टिसिपल फ्रेज। ये पार्टिसिपल का स्पेलिंग गलत बार बार टाइप हो गया। ठीक है, चलिए, ये पक्का मेरे से टाइप तो शायद नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब जिनको कभी किसी को दूसरे को दे देता हूं कि यार कंटेंट है मेरा, टाइप कर दो, दिक्कत वहीं से हो जाती है। इतनी गलती तो मैं चेक कर लेता। अब पार्टिसिपल फ्रेज इंक्लूड्स अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, देखिए यहां पे सही हुआ है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। और पास्ट पार्टिसिपल जो कि ईडी से एंड होता है, एंड इट्स मॉडिफायर और एन ऑब्जेक्ट। अब चूंकि अगेन ये वर्ब है तो वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आएगा। इट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव, यानी ये इसका फंक्शंस कैसा होगा, एडजेक्टिव के जैसा होगा। रनिंग डाउन द स्ट्रीट, रनिंग डाउन द स्ट्रीट। अब देखिएगा यहां पर रनिंग डाउन, रनिंग आपका जेरेंड हो गया। ठीक है, सॉरी पार्टिसिपल हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जिनको नहीं समझ में आता ना मैं आपको बता दूं,
ये जो पार्टिसिपल आपका है ना, ये दो तरह का फॉर्म्स होता है, CIPLE। पार्टिसिपल आपका दो तरह का है, एक को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, ये वर्ब की ING फॉर्म होती है, और पार्टिसिपल का फंक्शन ही एडजेक्टिव के जैसा होता है, ठीक है, ING होती है और एक होता है आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जाना जाता है। बेक टू परफेक्शन, यानी पूरा अच्छा से बेक करना, तो ये आपके यूज कहीं ना कहीं एडजेक्टिव के जैसा किया जाएगा, ठीक है। जब हम यूजेज के तौर पे आएंगे कि पार्टिसिपल का कैसे यूज करेंगे, तो हम एक सिंगल सेपरेट वीडियोज में इसको मैं बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपोजिटिव फ्रेज। आई होप नॉन इन अपोजिशन आपने पढ़ा होगा। नॉन इन अपोजिशन क्या होता है कि कोई नाउन है, इसके बाद कॉमा लगाया जाता है और इसके बाद इसको डिस्क्राइब करने के लिए एक फ्रेज का यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड अपोजिटिव फ्रेज। जैसे मैं यहां पर एग्जांपल्स के थ्रू डायरेक्ट आता हूं कि माय ब्रदर अ स्किल्ड कारपेंटर। अब ये जो स्किल्ड कारपेंटर है किसके बारे में आया है, ब्रदर के बारे में आया। चूंकि ये ब्रदर के बाद लिखा हुआ है तो इसको हम नॉन इन अपोजिशन कहते हैं या इसको अपोजिटिव फ्रेज कहते हैं। बिल्ड दिस टेबल, द नॉवल अ थ्रिलिंग मिस्ट्री वाज अ बेस्ट सेलर। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर एक सेंटेंस में नाउन के जस्ट बाद उस नाउन के लिए कोई फ्रेज आया हो जो उस नाउन के बारे में बता रहा हो, उसको अपोजिटिव फ्रेज कहते हैं। देख लीजिएगा, एन अपोजिटिव फ्रेज रीनेम्स और आइडेंटिफाइड एज अ नाउन और अ प्रोनाउन नेक्स्ट टू इट, यानी कि बेसिकली एक नाउन होगा और उसके बाद ये चीजें आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिया रहेगा। इट यूजुअली प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन और प्रोनाउन, यानी ये आपको नाउन और प्रोनाउन के लिए एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा होगा, दैट इज कॉल्ड अपोजिटिव फ्रेज। आई होप कि इतने सारे फ्रेज आपने पहली बार देखा होगा, क्योंकि नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये फ्रेज के बारे में आप जानते होंगे, बट जितना फ्रेज मैंने आपको ला करके दिया और इससे आपकी लैंग्वेज की क्लैरिफिकेशन ज्यादा क्लियर हो जाती है, पूरा क्लैरिटी आती है कि अच्छा ये चीज ऐसे फंक्शन कर रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए, कोई कमेंट हो आपकी तरफ से तो कमेंट जरूर करिए, और कितने लोगों ने इस तरह के फ्रेजेस को ऑलरेडी जाना है या आज पहली बार जान रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।